हेलो बच्चों, वापस आ गए अपन एक नई टेक्निक के साथ, है ना। अभी अपन ने क्या पढ़ रहे थे? अभी अपन पढ़ रहे थे, मैं बता देता हूँ तुमको, रिवाइज करवा देता हूँ एक बार के लिए, तो सुन लो अच्छे से। अपन पढ़ रहे थे केमिकल रिडक्शन पढ़ रहे थे। केमिकल रिडक्शन के अंदर भी अपन ने रिडक्शन बाय कार्बन, जिसे अपन ने स्मेल्टिंग कहते हैं, वो पढ़ लिया, ठीक है ना। अब अपन पढ़ने वाले हैं दूसरा मेथड, दूसरा केमिकल मेथड, जिसे बोला जाता है एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, है ना। एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, ठीक है। और बात करते हैं थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है ना। अब देखो, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस मतलब ऐसा है कि एल्यूमिनियम पार्टिसिपेट करने वाला है इसके अंदर, और थर्माइट मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर निकलने वाला है इसके अंदर, है ना। और थर्माइट वेल्डिंग मतलब वेल्डिंग के अंदर ये प्रोसेस यूज होने वाली बच्चों, इसलिए इसको बोला जाता है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस या थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है ना। ये रिडक्शन की ऐसी विधि है बच्चों, ऐसी प्रोसेस है, ऐसा मेथड है जिसे तुम्हें पहले भी पढ़ चुके हो। आओ थोड़ी बातों को समझ लेता हूँ मैं बोलता हूँ कि एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम बच्चों, एल्यूमिनियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ करके, है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है ना। और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा, 1200 समथिंग, है ना, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल एनर्जी तक इसके आसपास निकलती है। जब अपन पढ़ रहे थे ना, कौन सा फैमिली, बोरोन फैमिली, कौन सी फैमिली पढ़ रहे थे बच्चों? बोरोन फैमिली जब पढ़ रहे थे, तो बोरोन फैमिली में मैंने बोला था कि एल्यूमिनियम होता है, वो क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की लेयर जमा लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्दर उसका रस्टिंग नहीं होती, उसको वापस एक बार रस्ट हो जाता है ना, उसके बाद में उसकी रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि उसके चारों ओर क्या हो जाता है, मान के चलो एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, क्या ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, जब इसको रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद में इसके ऊपर क्या जम जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है ना। और वो फर्दर आगे क्या नहीं करती, फर्दर आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो एल्यूमिनियम का क्या बनता था, ऑक्साइड बनने के बाद इसे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है इसके चारों। पर अगर यही रिएक्शन मैं पाउडरी फॉर्म में कराऊँ ना, तो इतनी तेज होती है कि एक बॉम्ब बनाया जा सकता है, एक बॉम्ब बनाया जा सकता है इससे बच्चों, इतनी एनर्जी बाहर निकलती है, इतना एक बॉम्ब बनाया जा सकता है। बॉम्ब में जितनी एनर्जी निकलती है ना, उतनी एनर्जी यहाँ से निकलती है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम का अगर पाउडर लूँगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एल्यूमिनियम का, है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एल्यूमिनियम का हर एक पार्टिकल किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, हवा के कॉन्टैक्ट में आएगा। जब ये हवा के कॉन्टैक्ट में आएगा तो हवा के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलेगा, और इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी इस पर कोई भी मेटल पिघल सकती है ना। इतनी एनर्जी बाहर निकलती है कि इस पर कोई भी मेटल पिघल सकती है। तो यहाँ पर देख लो, मैं बता देता हूँ तुमको, ये जो एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस होती है ना, वो एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन पे टिकी होती है। किस पे टिकी होती है? एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन पे टिकी होती है। एल्यूमिनियम को क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए, ये याद रख लेना। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है ना। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है। एल्यूमिनियम किसी से भी ऑक्सीजन निकाल सकता है, समझ रहे हो ना तुमको, कोई भी कंडीशन में। देखो, ऑक्सीजन तो बच्चा कार्बन को भी पसंद होता है, कार्बन को हाई टेम्परेचर पर पसंद होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन तो बच्चा किसको पसंद होता है? कार्बन को पसंद होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को लो टेम्परेचर पर पसंद होता है, कार्बन को हाई टेम्परेचर पसंद होता है बच्चों। अब सुनो, इन दिस प्रोसेस दोज मेटल ऑक्साइड विल बी रिड्यूस विच रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। ये प्रोसेस किसके लिए लगेगी? उन ऑक्साइड्स के लिए लगेगी, उन ऑक्साइड को रिडक्स करने के लिए लगेगी जिनको लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। देखो, हाई टेम्परेचर पे तुम्हें पता है ना, एक ही रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, वो है कार्बन, है ना। पर यहाँ इतना हाई टेम्परेचर होता है कि कार्बन भी अपना काम नहीं कर पाता, है ना। एट हाई टेम्परेचर कार्बन रिएक्ट विद, देखो अगर कार्बन का यूज करेंगे ना, तुम कहोगे सर एल्यूमिनियम की क्या जरूरत पड़ी, हाई टेम्परेचर तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाई टेम्परेचर पे बच्चों कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, पर मैं कहूँगी एक कार्बन के रिड्यूसिंग एजेंट की रेंज से भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ना, तो फिर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने की बजाय उसके साथ रिएक्शन कर लेगा मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, एट ए हाई टेम्परेचर कार्बन रिएक्ट विद ए मेटल टू फॉर्म ए कार्बाइड, कार्बाइड बना लेगा। तो तुम तो चाहते थे रिडक्शन करना, पर बन गया क्या, कार्बाइड। इसलिए अपन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे अपन कार्बन का भी यूज नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जब कार्बन भी फेल हो जाता है ना, तो बच्चों एल्यूमिनियम आता है ना। किसकी तरह काम करने के लिए? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं से निकाल ले, है ना। इन दिस प्रोसेस वी यूज टू द एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम क्यों करेगा रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि तुम्हें पता है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और उसके साथ भग जाएगा, और भग के क्या कर लेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकाल देगा। समझ रहे हो बात को? तो और एल्यूमिनियम हैज़ ए ग्रेटर एफिनिटी टुवार्ड द ऑक्सीजन। मैंने बोला था ना, एल्यूमिनियम को बहुत ज़्यादा पसंद है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है ना। क्यों पसंद है? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम दोनों मिल गए, अगर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। सेम चीज़ें बच्चों, सेम चीज़ें, है ना। तो एल्यूमिनियम हैज़ ग्रेटर एफिनिटी टुवार्ड टू द ऑक्सीजन एज
इट फॉर्म ए मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड जिसका नाम होता है Al2O3। यहाँ पर Al2O3 लिख लेना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज ए हाईली एक्सोथर्मिक, मैं बोला था ना बच्चों बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी इन नेचर, है ना, बहुत ज़्यादा क्या है इस नेचर के अंदर मिलने वाली हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि इस पर कोई भी मेटल पिघल सकती है ना, इसलिए इसका यूज करा जाता है। एक बार ये स्टार्ट हो गई ना, वंस ये स्टार्ट विल बी कंटिन्यू, अगर ये एक बार स्टार्ट होगी ना तो ये कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक पूरा मेटल ऑक्साइड क्या होने जाए, रिड्यूस नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए, रिड्यूस नहीं हो जाए, किसमें, मेटल के अंदर। जब तक कोई मेटल ऑक्साइड होता है ना वो रिड्यूस नहीं हो जाए मेटल के अंदर, इसका यूज करा जाता है क्रोमियम, Mn और आयरन के ऑक्साइड को मेटल में बदलने के लिए। तो मान के चलो क्रोमियम का ऑक्साइड है, ये मान के चलो आयरन का ऑक्साइड है ना। अब एल्यूमिनियम इसके साथ, एल्यूमिनियम के पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एल्यूमिनियम को बच्चों तुम्हें पसंद है, क्या पसंद है, एल्यूमिनियम को हाई टेम्परेचर पे क्या पसंद है बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या पसंद है ना। एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा तो इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी कि क्रोमियम किस में आ जाएगा, मेल्टिंग फॉर्म में आ जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर जो मिलने वाला जो क्रोमियम होगा वो मेल्टेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। रिएक्शन नंबर 2 में देखना, आयरन होता है ना, आयरन की रिएक्शन, जैसे मान के चलो ये क्या है, ये बीकर है, ठीक है ना, यहाँ पर Fe2O3 पड़ा है ना, आयरन का ऑक्साइड। अगर इसमें एल्यूमिनियम डाल दिया, एल्यूमिनियम है ना, इसी ऑक्सीजन निकालने की कोशिश करेगा और ऑक्सीजन निकाल के क्या कन्वर्ट कर देगा, इसके अंदर Fe कन्वर्ट कर देगा, Fe, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम, यहाँ पर आयरन होगा ना, आयरन इसके साथ रिएक्शन करके, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम इसके ऑक्सीजन को लेकर भग जाएगा और अपना मोस्ट स्टेबल कंपाउंड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा और आयरन को क्या कर देगा, अकेला कर देगा। और यहाँ ये बनने के दौरान इतनी एनर्जी बाहर निकलती है कि आयरन मेल्ट कंडीशन में आ जाता है। और मेल्टेड आयरन का यूज मान के चलो रेलवे की जो ट्रैक्स होती है ना उसको रिपेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ कोई रेल की पटरी है, वो कहीं से टूट गई, तो यहाँ पर क्या करो, इसकी रिएक्शन करा दो, इसकी रिएक्शन करा दो, इसमें एनर्जी बाहर निकलेगी जिसकी वजह से आयरन क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट आयरन इसके बीच में डाल दो, तो डालोगे तो क्या होगा, फिर उसको सुखा दो, सुखाने के बाद में वेल्डिंग हो जाएगी। ऐसे तो होती है ना वेल्डिंग। तो सेकंड नंबर रिएक्शन होती है ना, उसका यूज किया जाता है। रिएक्शन बी इज यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम से जब ऑक्सीजन लेगा ना तो एल्यूमिनियम इतनी एनर्जी बाहर निकालेगा जिसकी वजह से ये आयरन है ना जो अभी रिलीज हुआ है वो मेल्टेड कंडीशन में आ जाएगा। और उसी मेल्टेड कंडीशन के आयरन का यूज अपन क्या करते हैं बच्चों, वेल्डिंग बनाने के लिए करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पोर्शन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान है चैप्टर, है ना। अगर तुम कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ते जाओगे देन तुम्हारे लिए चैप्टर आसान होता जाएगा। अगर तुम ऐसे रफ दफ पढ़ोगे तब तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि समझने में आए तो भली भली, नहीं तो सबको पता है बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।